नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित यादव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सबने 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक गीत जरूर सुना होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह गीत सन 1963 में लता मंगेशकर ने जब गणतंत्र की परेड में गाया था, तो बताते हैं कि पंडित नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनकी आंखें नम हो गई। 20 नवंबर 1962 को मरीन ड्राइव पर एक चाय की दुकान पर प्रदीप कुमार अखबार पढ़ रहे थे। उस अखबार में 120 सैनिकों की शहादत की खबर पढ़कर प्रदीप कुमार बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट का एक पत्ता निकाला और उसके कागज पर यह गीत लिख दिया। 18 नवंबर 1962 में लद्दाख के रेजांगला में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लड़ते हुए भारत के 120 सैनिकों ने अपना बलिदान देकर दुनिया के बहादुरी के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह के साथ साथ 13वीं कुआं रेजिमेंट की एक बटालियन के 120 सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि यह लड़ाई विश्व की एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जो अंतिम व्यक्ति और अंतिम गोली तक लड़ी गई। 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन का पलड़ा जब भारी पड़ने लगा, तो सेना के उच्च अधिकारियों ने मेजर शैतान सिंह को रेजांगला पोस्ट छोड़ देने तक का आदेश जारी कर दिया। लेकिन जब मेजर ने अपने बटालियन के सैनिकों से पूछा, क्या तुम इस पोस्ट को छोड़ना चाहते हो, तो सभी ने एक स्वर में इनकार कर दिया। सबने कहा या तो हमारी विजय होगी या फिर हम यही वीर गति को प्राप्त होंगे। और इस लड़ाई में दोनों काम हुए। भारत ने रेजांगला तो बचा लिया, लेकिन 120 के 120 सैनिकों ने अपनी शहादत दे दी। 120 सैनिकों में से 114 सैनिक अहीर थे, इसलिए चुशूल घाटी में रेजांगला मेमोरियल बनाया गया और उसमें अहीर धाम भी बनाया गया। रेजांगला वॉर मेमोरियल से 2 किलोमीटर ऊपर जहां मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर मिला था, वहां पर मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल बनाया गया था, जिसे अब तोड़ दिया गया है। दरअसल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पूर्व सदस्य और चुशूल के काउंसलर खोंचौक स्टेंजिन ने 25 दिसंबर को यह दावा किया कि LAC पर रेजांगला में बना मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल तोड़ दिया गया है। जून 2010 में हुई गलवान झड़प के बाद यह इलाका बफर जोन बना दिया गया है। इसमें सैनिकों और नागरिकों किसी के भी आने जाने पर रोक है। यहाँ तक कि हमारे खानाबदोश भी गर्मियों में वहाँ नहीं जा पाते। मेजर शैतान सिंह के जिस स्मारक को हटाने की बात चल रही है, वह 10 फरवरी 2021 को विघटन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हटाया गया था। यह शैतान सिंह के यूनिट यानी 8 कुमाऊं के सैनिकों के जरिए बनाया गया था। 1962 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति नहीं बदली है। उधर जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पुलिस के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए एक रिसर्च पेपर में लेह के सीनियर SP PD नित्या ने कहा था कि भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर काराकोरम दर्रे से चुमार तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पर अपनी पकड़ खो दी है। कुछ सैन्य विश्लेषकों का यह अनुमान है कि चीनी सेना ने भारत के दावे वाले 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सैनिक लगभग 2 साल पहले कैलाश रेंज से पीछे हट गए थे, लेकिन इसकी खबरें अब सामने आ रही हैं। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच अब तक 20 दौर की बातचीत हो चुकी है। चीनी उत्तरी पूर्व लद्दाख में देवसांग घाटी और दक्षिण पूर्वी लद्दाख में डेमचौक में बफर जोन बनाने से इनकार कर रहे हैं। दोनों ही जगह भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि जिन वीर शहीदों को चीनी फौज पीछे नहीं हटा पाई, भारत सरकार खुद उनके मेमोरियल्स को तोड़ रही है। भारत सरकार ने उस जगह को बफर जोन घोषित हो जाने दिया। अब वहां पर भारतीय सेना के जवान गश्त नहीं कर सकते, वहां पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया इसी शर्त के साथ शुरू हुई कि दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, और भारत को उस जगह से भी पीछे हटना पड़ा जहां भारत स्थायी तौर पर अपनी पेट्रोलिंग किया करता था। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भारत सरकार देश की जनता के साथ लगातार झूठ बोल रही है। लद्दाख के BJP के सांसद बार बार देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तर्क दे रहे हैं कि पहले मेमोरियल छोटा था, अब उसको बड़ा बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मेमोरियल को बड़ा बनाया जा रहा है, तो मेमोरियल को उसी जगह बड़ा बनाया जाना चाहिए था जिस जगह पर उनका मेमोरियल पहले से बना हुआ है और जहां पर शहीद मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर मिला था। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर शैतान सिंह और उनके 120 साथी, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जिस मातृभूमि के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, कल भारत सरकार उसी जगह पर चीन का कब्जा हो जाने देगी। इस बारे में देश की जनता को भारत सरकार से सवाल करने चाहिए। क्या भारत सरकार भारतीय सेना पर भरोसा नहीं करती? क्या 56 इंची सीना सिर्फ टीवी और भाषणों में कहने के लिए है? क्या नरेंद्र मोदी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या हम चीन के ऊपर इतना भी कूटनीतिक दबाव नहीं बना सकते कि जिस जगह पर हम लोग पहले से हैं वहां से भी हमें हटना पड़ेगा? और इस बात को भारत सरकार भारत की जनता से क्यों छुपाना चाहती है? राहुल गांधी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक कई लोग ऐसा दावा कर चुके हैं कि चीन ने भारत की बहुत सी जमीन हथिया ली है, लेकिन फिर भी NDA की सरकार इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब बोलने को तैयार नहीं है। अपने ही देश की जनता से अपनी ही सूचनाएं छुपाना बहुत घातक हो सकता है। और क्या एक परमवीर चक्र विजेता के मेमोरियल को तोड़ देना उस शहीद का अपमान नहीं है? क्या ये कुर्बानियों का अपमान नहीं है? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।